अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 आरसीआर तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। लोकसभा में आज सहिष्णुता पर बहस के दौरान सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम का पीएम और राजनाथ पर बड़ा हमला। दादरी कांड पर पीएम की चुप्पी पर उठाए सवाल। मोदी को हिंदू शासक वाले आरोप से आहत राजनाथ का सीपीएम को कड़ा जवाब। कहा, ऐसे बयान देने वाले गृह मंत्री को पद पर रहने की नहीं नैतिक अधिकार। राज्यसभा में मायावती का केंद्र पर हमला। कहा, एनआरएचएम पर सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है सरकार। दिल्ली विधानसभा में थोड़ी देर में पेश होगा केजरीवाल सरकार का लोकपाल बिल। प्रशांत भूषण ने उठाए बिल पर सवाल, विरोध में प्रदर्शन का किया ऐलान। ब्रिटिश नागरिकता के आरोप पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार। पाक जासूसी रैकेट में भंडाफोड़ में नया खुलासा। खुफिया जानकारी देने के लिए आईएसआई से मिलते थे 1-1 लाख। बीएसएफ जवान समेत 5 एजेंट गिरफ्तार। महाराष्ट्र के शनि सिंगणापुर में शनि मंदिर में महिला श्रद्धालु के प्रवेश पर मचा बवाल। 400 साल से चली आ रही परंपरा को तोड़ने का आरोप। और ग्लोबल वार्मिंग पर मोदी पेरिस में देंगे मंत्र। अमेरिकी और चीनी राष्ट्रपति से भी करेंगे मुलाकात। ब्रेक के बाद नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिष्य आचार्य आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद जी। जी हाँ, आज का विषय हमारा बेहद ही खास है और आज हम आपको कहेंगे कि अगर आपके जीवन में आपको ये चीजें महसूस हो रही हैं कि घर में धन नहीं टिकता है, बरकत नहीं है, आए दिन आपका मूड बहुत ही खराब रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, या फिर आपके परिवार में छोटी छोटी बातों पर तकरार हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो ये तब होता है जब आपने अपने घर पर ध्यान ना दिया हो। जी हाँ, चीजें अस्त व्यस्त हों तो इनका कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से, क्या बताएंगे आप? सबसे पहले तो कहूंगा कि जिस तरह से आज हमारे यहाँ लोगों की एक मानसिकता बनी है, घर के अंदर में कोई भी सामान है, घर एक घर होता है और घर में हर एक चीज व्यवस्थित होना सबसे बड़ी प्राथमिकता गृह मालिक की बनती है और मालिकिन की, यानी जिनका घर है। अब आपके बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे आपकी रोजी रोटी चल रही, पता चला कि वो ड्राइंग रूम में पड़े हुए हैं, वहां पैर पड़ रहे, लोग बाग उसको कुचल रहे, जिससे आपके जीवन में हानि होने लगती।
आपका जहां भोजन पकाया जाता है, शुद्ध भोजन होता है, वहां आप जूता पहन करके कोई भी XYZ वहां पर चला जाता है। वह भोजन यदि आप करेंगे, वो आपके लिए सकारात्मक प्रभाव नहीं देगा, नकारात्मक प्रभाव देगा, जिसके कारण आपको उत्तेजना आएगी, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा और घर में कलह होना शुरू हो जाएगा। आप बिस्तर के अंदर में मानता हूं कि बच्चों ने भोजन कर लिया, बिस्तर पे कर लिया, अब आपने बिस्तर से उठाए, साइड में बर्तन रख दिए, उसी घर में आप शयन करेंगे, आपको नींद नहीं आएगी, आपको भूख नहीं लगेगी। आपका जो मन है ऐसा लगेगा कि 5 किलो का वजन हमारे सिर के ऊपर रखा, यह स्थिति आती है। ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, हम लोग इन पर शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। और यदि ऐसी स्थिति बनती है, फिर हम अपने भाग्य को कोसते, हमारे धन नहीं रुकता, हम रोगी हो जाते, हम भोजन नहीं कर पाते, तरह तरह की बीमारियां आती हैं। तो भाग्य को मत कोसो, कर्म को करो, तभी आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। जी हाँ, तो ये परेशानियां, ये मुसीबतें आपको घेर सकती हैं अगर आपके घर का वातावरण नेगेटिव हो, अस्त व्यस्त आपने सारा सामान रखा हो। क्या प्रभाव आपके जीवन पर इनका पड़ता है, कौन सी चीजों का, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं आज की विशेष दिव्य स्तुति, जिसे सुनने मात्र से ही आपके पाप कट जाते हैं और आपको सुकून मिलता है। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरे, मंगलाय तनोहरे। आज का दिन आपको और आपके परिवार को शुभ और मंगलमय हो। जी हाँ, आगे हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। आप बनना चाहते हैं तो अपना नाम, शहर का नाम, फोन नंबर आप हमें तुरंत मेल कीजिए कल 2 PM @liveindia.tv पर। और इसी बीच एक कॉलर हैं, सुप्रिया जुड़ी हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम मैडम। नमस्कार। जय माँ भगवती। हाँ, पंडित जी मैं जानना चाहती, मेरी डेट ऑफ बर्थ 20 सितंबर 1995 है। 20 सितंबर 95 एंड टाइम सुबह 11 बजे, लगभग 11 बजे। 11, चूंकि मराठी में बोल रही, थोड़ा हिंदी में बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुबह 11 बजे तक है, लगभग 11 बजे तक। ओके, और जन्म स्थान? गोवा में। गोवा। जी, क्या सवाल है आपका सुप्रिया जी? जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, मेरा क्या है, अभी मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं? जी, यहाँ पर कहना चाहूंगा कि देखें, आपके वृश्चिक लगन कर्क राशि है, बुध में राहु चल रहा, बहुत भाग्यवान है और जॉब आपको बहुत अच्छी लगेगी, चूंकि आपका शुक्र आपका अस्त होकर के बैठा हुआ है। राहु मंगल की युति अंगारक के कारण है। तो आपको चाहिए कि मंगलवार के दिन एक तांबे के पात्र में लाल मसूर की दाल भर करके दान करें और साथ में 5 बुधवार गाय को हरी घास खिलाएं। ये 2 उपाय करिए, इससे आपकी बहुत शीघ्र जॉब लग जाएगी। जी हाँ, तो चलिए अब आपसे जानते भी हैं और आपको उपाय भी बताएंगे, क्यों आपका घर अस्त व्यस्त रहता है, क्यों चीजें अपने सही स्थान पर नहीं होती हैं। जैसे कि अगर आपकी जो इंपॉर्टेंट फाइल होती हैं, कागजात होते हैं, इन्हें अगर आप सही जगह पर निर्धारित नहीं करते हैं तो इनका भी कहीं ना कहीं एक बुरा परिणाम आपको देखने को मिलता है, एक दबाव सा आप महसूस करते हैं। लेकिन कौन से ग्रह ऐसा करवाते हैं, किन वजहों से ऐसा होता है और साथ ही साथ क्या उपाय होने चाहिए, आइए जानते हैं। यदि आप घर के अंदर में रहते हैं, ऑफिस के अंदर में रहते हैं, हर चीज एक व्यवस्थित नहीं है, तो उसका नकारात्मक प्रभाव। एक फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ऑफिस में जाते हैं, आपके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, किसी में पैर पड़ रहा है तो किसी में हाथ लग रहे, तो कोई कहीं पड़ा हुआ, जिसके कारण से ये कर्म के द्वारा लक्ष्मी रूठ जाती है, यानी हमारे कर्म सही नहीं हुए, जिसके कारण से लक्ष्मी रूठ जाती है और हमेशा हम
परेशान रहने लगते हैं, धन का अभाव आने लगता है और मन हमारा अशांत और उदास रहने लगता है। यदि आप चाहते हैं कि इन चीजों से हम बचें, तो सबसे पहले आपका कर्म है कि इन चीजों को हम ठीक करें कि ऑफिस के अंदर में, घर के अंदर में कौन सी वस्तु कहां रखनी चाहिए, किस जगह रखनी और किस तरह व्यवस्थित रहे। क्योंकि कहते हैं जहां पर सुंदरता होती, लक्ष्मी वहीं पर निवास करती है, और जहां पर सुंदरता और स्वच्छता नहीं होती, वहां लक्ष्मी निवास नहीं करती। तो आपका ये धर्म बनता है कि इस चीज को ठीक करें। तो देखिए आपके जीवन में किस तरह से बदलाव आता। आगे हम उपाय भी बताएंगे, इन सारी चीजों के लिए उपाय बताएंगे, परंतु देखते रहिए कल आज और कल। जी हाँ, तो ये तमाम चीजें आप जानबूझकर करते हैं या अनजाने में आपसे हो जाती हैं? क्यों ऐसा होता है? क्यों आपके घर में जो जूते चप्पल हैं जिनको सही जगह पर रखना चाहिए, क्यों आपके कमरे में कहीं ना कहीं ऐसे ही इधर उधर पड़े होते हैं? हाँ। अगर ऐसा ही हाल आपके घर में भी हो रहा है तो आपको बता दें, इस तरह के अस्त व्यस्त चीजें जो हैं आपकी काया पलट सकते हैं, आपको भारी नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। आगे बताएंगे कि जूते चप्पल अगर आपने यूं ही फेंके हुए हैं तो क्या परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। तो चलिए इन्हें लगाते हैं कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम, स्थान पहले बताएं आप। हेलो, मैं पुष्पा बोल रही हूँ। जी, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। हेलो, मैं पुष्पा बोल रही हूँ, दिल्ली से बोल रही है। जी पुष्पा जी, बधाई आपको आज की आप लकी कॉलर बनी हैं। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। नमस्ते गुरु जी। जय माँ भगवती। गुरु जी, मैं अपने बहन के बारे में जानना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि लाखों की संख्या में होते हैं और आज आप लकी विनर बनी हैं। ये बहुत सपने की तरह है और आप बनी हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई और धन्यवाद। जी पुष्पा जी, बताएं जिनके बारे में भी जानना चाहती हैं उनकी जन्म की तारीख। मेरे 8/5/1986। जी, समय है 9 बजे सुबह। और प्लेस? स्थान है बलिया, 3 वीरवार है। जी जी, बताएं अपना सवाल आप। मैम, उनकी शादी कब तक होगी और किस दिशा में होगी और लड़का कैसा होगा? जी देखिए, यहाँ पर कहूंगा कि मिथुन लगन है, मेष राशि बन रही, चंद्रमा में बुध चल रहा है, अभी तक शादी देख रहे हैं और थोड़े थोड़े हो करके रुक जा रही है। तो विवाह के इनके योग चल रहे, शीघ्र विवाह हो जाएगा और बहुत अच्छे परिवार में होगा। अब आपने पूछा कि दिशा, चूंकि इनकी मिथुन मेष राशि बन रही, मेष वृश्चिक योर भौमा, इनकी जो विवाह का दिशा होनी चाहिए वो पूरब और दक्षिण की दिशा होगी विवाह की। परंतु कुछ उपाय हैं वो आपको करने की जरूरत अवश्य पड़ेगी, क्योंकि बृहस्पति इनका बहुत कमजोर होकर के बैठा है, बहुत अच्छे परिवार में जाएगी। तो इसके लिए बृहस्पतिवार के दिन 5 हल्दी की गांठ साबुत और उसमें कलावा लपेट करके बच्ची के हाथ से बहती हुई नदी में छुड़वा दीजिए और 2 महीने के अंदर में बच्ची का विवाह फिक्स हो जाएगा। जी हाँ, और चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों दुख तकलीफें जो हैं हमारे जीवन में दस्तक देती हैं। इनके पीछे जिम्मेदार आप खुद होते हैं। जैसे कि अगर आप अपने घर में जूते चप्पलों को सही जगह पर नहीं रखते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, तो क्या परिणाम आपको भुगतना पड़ता है, आइए बताते हैं। सबसे पहले कहूंगा कि जूता एक ऐसी जगह है, आज के टाइम पे हमारा एक कल्चर बन गया है कि घर में प्रत्येक कोने में हम जूता ले जाते हैं, यहां तक कि अमूमन कि पूजा का स्थान है उसमें भी पहन करके चले जाते, चाहे वो जाने में होता है या अनजाने में होता है। जूता हर जगह यदि आपके घर के अंदर में जाएगा तो वहां अपवित्रता आती, जूते के अंदर में हर चीज पैर के नीचे आती और वो नकारात्मक चीजें आपके पूरे घर के अंदर में आ जाती हैं, जिसके कारण से आप किचन में भी चले जाते, आपको वो भोजन स्वाद नहीं लगेगा, भोजन अच्छा नहीं लगेगा, मन के अंदर में आपके तनाव रहने लगेगा, आपको निद्रा भी नहीं आएगी और साथ में धन का अभाव होने लगता है। बच्चे आपका कहना नहीं मानते, परिवार के सदस्य रोगों से ग्रसित होने लगते हैं। दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात है और सिर्फ एक ऐसा ये विषय
कल आज और कल प्रोग्राम है, ये जो इन चीजों को लेता है, इन पर शोध करता है, विचार करता है और आप तक लेकर के आते हैं कि सिर्फ व सिर्फ आपके जीवन में वह परिवर्तन आ जाए जो हमारी मेहनत और आपकी मेहनत ये कामयाब हो जाए। यदि आप घर के अंदर में ऐसे जूते के लिए एक स्थान होना चाहिए, ना आते देखना चाहिए ना जाते देखना चाहिए, जूते का एक स्थान बनना चाहिए। घर में आए वो जूते वहां उतार दिए, प्रत्येक जगह जूता नहीं ले जाना चाहिए। इससे अपवित्रता आती है और अपवित्रता के कारण कष्ट ही कष्ट मिलते, सुख आपको नहीं मिलता। आगे हम उपाय बताएंगे आपको, देखते रहिए। आगे हम सीक्रेट नंबर भी आप लोगों को देने वाले हैं जो 24 घंटे आपको रखता है सेफ। तो देखते रहिए कल आज और बिल्कुल। फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि क्यों जरूरी होता है नाक और कान का छिदवाना, लेकिन फैशन के चलते कई युवा शरीर के कई जगहों पर जो है छेदन करवाना पसंद करते हैं। यह फैशन एक चलन बन चुका है, लेकिन क्या ये वाकई शुभ होते हैं या अशुभ है? अगर जीवन में जिसका नाक कान छेदन नहीं होता, व्यक्ति ये समझ लीजिए अपूर्ण माना जाता है हमारे शास्त्रों में। तो नाक का छेदन आज का स्टाइल बन गया आचार्य जी, वो आईब्रो के पास भी छेदन करवाना, मतलब आज के युवा जो है इसको एक स्टाइल के तौर पर ले रहे हैं, लेकिन ये कितना शुभ कितना अशुभ कल बताएंगे सुबह 8 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा। पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा। महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका। ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा। सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, Madhya Pradesh. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे आज का जो आपका सीक्रेट नंबर है, जिसे आपको पूरे 24 घंटे सीक्रेट रखना है हर किसी से, ये आपको देंगे, जिससे ऐसा करने से आपका भाग्य प्रबल होता है, ये तो आप सभी जान ही चुके हैं। लेकिन चलिए अब आपको देते हैं अगली जानकारी। अब हम आपको बताते हैं कि क्यों आप अपनी ही वजह से ही कुछ परेशानियों में घिर जाते हैं। जैसे कि अपने ही बेड पर आप खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जबकि कहा जाता है, संस्कारों में कहा गया है कि भोजन जो है परिवार के सदस्यों को एक साथ करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो हैं बेड पर ही खाना खाते हैं और बर्तन भी अपने ही बेडरूम में छोड़ देते हैं। अगर ऐसा आप भी कर रहे हैं तो क्या कुछ जो है इसके बुरे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं, ये बताते हैं। देखिए, घर के अंदर में आपका सबसे पहले तो बिस्तर आपका अस्त व्यस्त पड़ा है। आप ऑफिस से गए और भोजन जाकर के उसी बिस्तर में करने लगे, ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक है, जिसके कारण जो आप भोजन कर रहे हैं उसका जो तत्व है, वो रस है, आपके शरीर को नहीं लगता। जहां लाभ मिलना चाहिए वहां हानि करने लगता है, जिसके कारण आपको बुरे बुरे स्वप्ने दिखना, गलत स्वप्ने दिखना, और स्वप्न भी कहीं ना कहीं एक दिन साकार होता है। आपको ऐसे में निद्रा नहीं आना, सही समय पे भूख ना लगना, हर समय चिड़चिड़ापन रहना। पता चला कि दिन भर में 24 घंटे में पति पत्नी मिल रहे और एक छोटी सी बात के लिए बड़ा बतंगड़ बन के कहो पति पत्नी में भी क्लेश उत्पन्न होने लगता। ऐसा अक्सर देखा जाता, ये चीजें हम लोग शोध करते। यदि ऐसा हो रहा है, आपका मन तनाव में रह रहा, शांत रह रहा है, क्रोध की अधिकता आपको बनी रहती है, हर समय क्रोध रहते, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे,
तो इसकी वजह एक यह भी है, भोजन जो करें आप बिस्तर में बैठ के कतई भोजन नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि जमीन में बैठ के यदि भोजन किया जाता है तो वह 10 गुना आपको अधिक पौष्टिक तत्व प्रदान करता है। लोग बागों की यह हैबिट बन गई है, जमीन पे बैठ नहीं सकते। बच्चों को आप जमीन में बैठा करके कराएंगे तो आपको भी बच्चों को भी वो भोजन लगेगा। और बच्चे आज के टाइम पे क्या भोजन कर रहे हैं, हम टीवी देख रहे, अरे आप टीवी ही देख सकते या भोजन ही कर सकते, जिसके कारण आपका भोजन आपको सही समय पर नहीं लगता। एक समय में 2 काम करना असंभव होता। भोजन के टाइम बैठे तो बिल्कुल भोजन ही भगवान का नाम लेकर के और उस भोजन को करें तो जीवन में आप कभी रोगी नहीं हो सकते। जी हाँ, और नकारात्मकता घर से दूर हो जाए इसके लिए भी एक उपाय हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन कानपुर से खुशबू जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। खुशबू, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन रंजना जुड़ी हैं बिहार से, स्वागत है आपका शो में। आप अपने बारे में बताएं। जी प्रणाम गुरुजी। जय माँ भगवती। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। हाँ, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं जन्म की तारीख। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ 27 सितंबर 1974। जी 13 सितंबर बताया आपने? जी नहीं, 27 सितंबर। 27 सितंबर जी 1974। जी समय? समय रात 8:05। और प्लेस? प्लेस मुजफ्फरपुर बिहार। मुजफ्फरपुर बिहार। क्या सवाल है आपका? जी मेरे लाइफ में बहुत परेशानी है। जी। मेरे हस्बैंड का दूसरे से अफेयर है और हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। कब तक ये परेशानी खत्म होगी और इस परेशानी से बढ़ने के लिए कोई अच्छा सा उपाय हमें बता दीजिए ताकि हम करें और इस परेशानी से छुटकारा मिले। जी इनका एक प्रश्न मेरे समझ में नहीं आया, एक बारी मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी इनकी समस्या है कि इनकी एक बार फिर से अपनी समस्या बताएं आप। मेरे पति का दूसरी औरत से अफेयर चल रहा है। दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है, इसको लेकर काफी परेशान है। जी मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो ये समाज में बहुत घिनौना सत्य है कि इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में हमने 7 कस्में ली होती हैं और वैवाहिक जीवन में और एक पत्नी होते हुए दूसरी पत्नी को देखना भी हमारे शास्त्रों में पाप माना गया है। बहन जी मैं आपको यहाँ पर कुछ उपाय बता रहा हूं और इन उपाय को, छोटे छोटे उपाय को आप करिए और आपकी इस समस्या का समाधान बिल्कुल से हो जाएगा। शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें और उसमें अपना फेस देख करके अपने सिर से 7 बार उतार करके 7 शनिवार ये आप तेल दान कर दें। और साथ में मां दुर्गा जी के यहां आप एक घी का दीपक जलाया करें। 11 दिन किसी देव स्थान में जला दीजिए। ये 2 चीजें कर दीजिए और उनसे प्रार्थना कर दीजिए। ये जिस तरह से आपके हस्बैंड दूसरे को अपना रहे हैं उनको परित्याग करके आप पुनः आपके घर में आपको अपनाएंगे, परंतु इन उपायों को आप कर दीजिए। जी हाँ, और चलिए अब सभी के सभी नोट कीजिए अपना अपना वो नंबर जिसे रखना है आपको पूरे 24 घंटे सीक्रेट। जी हाँ, आज बात करेंगे 1 नंबर वालों के लिए। तो 1 के लिए होगा नंबर 5, नंबर 2 के लिए होगा 11 और 3 के लिए होगा 17 नंबर, 4 के लिए 18, 5 के लिए 27 नंबर और 6 के लिए होगा 41, 7 के लिए होगा 12 नंबर और 8 के लिए होगा 82 नंबर और 9 के लिए होगा 2 नंबर। दर्शकों इसको किसी पेपर में लिख करके अपने पॉकेट में रखें। अगले दिन किसी वृक्ष या नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, परंतु उसको सीक्रेट रखें, किसी को बताएं नहीं, तो आप रहेंगे 24 घंटे से। जी गुड़गांव से सुप्रिया जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में आप। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। नमस्ते गुरुजी। जय मां भगवती।
जी मैं अपने भाई के लिए पूछना चाह रही हूँ। जी बताएं उनकी जन्म की तारीख। 7 जुलाई 1979। 4 जुलाई। 7 जुलाई जी। 7 जुलाई 7 जुलाई 1979 जी। समय सुबह का 5:30 बजे का। जन्म स्थान झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। जी जी जी। क्या सवाल है आपका इनके लिए? जी इनकी राशि क्या है, कौन सी इस पे दशा चल रही है और इनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है और क्या इन्हें व्यापार करना चाहिए? जी लाइन पर रहिए। इनका प्रश्न है कि कौन सी इनकी राशि है और शुगर की समस्या रहती है। देखिए यहाँ पर बताऊंगा, मिथुन लगन है, वृश्चिक राशि, अनुराधा नक्षत्र के तृतीय चरण में इनका जन्म हुआ है और शुक्र की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा है, मार्केस की दशा चल रही है, शुगर इनका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आपको चाहिए कि सोमवार के दिन मदार का पुष्प आप भगवान शिव को चढ़ाएं और मदार की लकड़ी, जिसको आकड़ा भी बोलते हैं राजस्थान में, आकड़ा की लकड़ी से और गूगल आप अपने घर में ढूंढी करें। आप देखिए शुगर में कंट्रोल आपका हो जाएगा। परंतु ये जो 2 उपाय हैं इसको करने की जरूरत है। साथ में एक चंद्रमणि आती है, चंद्रमणि आप अपने इनको गले में पहना दीजिए। यदि आप कर लेंगे तो जीवन में पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना होगा। जी हाँ, तो चलिए अब आपको वो उपाय बताते हैं जिसे अपनाने से आपके घर की जो नकारात्मकता है वो दूर होगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और खुशियां भी आएंगी। दर्शकों ये उपाय महा उपाय है। इस उपाय को आप नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए कि काली गाय, देसी गाय होनी चाहिए। काली गाय के पैरों की मिट्टी, जहां पर काली गाय बांधी जाती वहां की थोड़ी सी मिट्टी आप लेकर के आ जाएं और अपने घर के दरवाजे में कहीं एक जगह रख दें और एक तुलसी का वृक्ष गमला आप अपने घर में लगाएं और सुबह सूर्य को जल दें। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। आप देखते सूर्य कितनी दूर होता है, परंतु ऐसे लगता है कि हमारी बॉडी से टच है। ऐसे और ग्रहों का भी हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो हम सूर्य को अर्घ देंगे तो हमारी जो नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगी। उसके पश्चात शाम को एक घी का दीपक तुलसी के वृक्ष के नीचे जलाएं और तुलसी को प्रणाम करें और साथ में 5 पत्ते तुलसी के ले लें। सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त के बाद में तुलसी में हाथ नहीं लगाया जाता, उससे पहले 5 पत्ते लेकर के और आप ग्रहण कर लें। आप देखिए कि आपके घर में जो बाधाएं आ रही, मन अशांत रहता, उदास रहता, ये सारी चीजें में आपको लाभ मिल जाएगा। परंतु ये महा उपाय है, इस उपाय को आप करें अवश्य। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं खास जानकारियों के साथ कल, आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद और हमारे उन तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, और हम आपको बता देंगे कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे गुरु चंडाल योग के बारे में, कैसे बनता है ये योग और क्या देता है, क्या छीन लेता है। अहम जानकारी कल दोपहर 2 बजे दी जाएगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। दीदी ये देखो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज।
खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं।